नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले तो एंटन रैगनर केटल फ्रिश, इन्होंने 1933 में, रैगनर फ्रिश भी आप बोल सकते हो, रैगनर फ्रिश में 1933 में सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो ये दो वर्ड्स काउंट किए थे। माइक्रो एंड मैक्रो ये दो कॉइन किए उन्होंने टर्म्स इन द इकोनॉमिक्स। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन to bring econometrics, the application of mathematical models and statistical techniques into economic data and theories, right? ये पहले इंसान थे जिन्होंने जिन्होंने इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स लाया। हाँ, थोड़ा काम टफ भी हो गया इससे, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इजीनेस आ गया। कैलकुलेशंस के लिए, इकोनॉमिक्स को और परफेक्ट बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान रैगनर फ्रिज का रहा है। 1933 में उन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो बोथ टर्म्स कॉइन किए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स से। ही वॉज द पर्सन जिसने माइक्रो एंड मैक्रो को टर्न किया। तो उन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो के मीनिंग्स भी बताया हमें। मैक्रो और मैक्रो ये वर्ड आए हैं ग्रीक वर्ड से। माइक्रो बिलोंग करता है टू द माइक्रॉस, MIKROS, माइक्रॉस, विच मीन्स स्मॉल। और मैक्रो बिलोंग करता है टू द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, जो आपको एग्जाम्पल पसंद भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी इंडिविजुअल चीज़ की अगर स्टडी कर रहे हो, एनी इंडिविजुअल चीज़, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसी चीज़ को आप जब एग्रीगेट कर लेते हो तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बोला जाता है इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंगल ट्री, नॉट द होल फॉरेस्ट, नॉट द होल फॉरेस्ट। वैसे ही अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सो यहाँ पे इट इज़ द स्टडी ऑफ whole forest. It is a study of whole forest, not a single tree. ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हमें दिया गया है। हमने ये बहुत बार पढ़ा भी है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ सिंगल ट्री, नॉट द होल फॉरेस्ट। मतलब मैं एक इंडिविजुअल पेड़ की अगर स्टडी करूँ, मैं अगर बोलूँ कि इसके फूल कैसे हैं, राइट, इसके फ्लावर्स, उनका कलर, इसके ब्रांचेस, इसके आयुर्वेदा में कोई ऑप्शन होंगे तो वो भी, इसके लीव्स कौन से कलर के आते हैं, उसका साइज़ क्या होगा, ये सब चीज़ें आप इंडिविजुअली जब भी स्टडी करते हो तो ये बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। MICRO इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, जो आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी कर रहे हो टू द होल फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में कितने पेड़ हैं, कितने हमें वहाँ पे हाथी दिखेंगे, राइट, या वॉट एवर जो भी है। आप अगर एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हो, व्हाट आई वांट टू से कि आप अगर एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हो तो आप आ गए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ MACRO, विच मीन्स लार्ज। और आप अगर स्टडी कर रहे हो इंडिविजुअल यूनिट्स की, तो आप आ गए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ स्मॉल। तो इसे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच।
और ये है एग्रीगेट अप्रोच। हम सब चीज़ों को मिलाकर जब स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगा एग्रीगेट। ओके, अब बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगले पॉइंट ऑफ व्यूज़ की। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसमें हमने स्टडी किया था कि रैगनर फ्रिच जो ऑस्लो यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1933 में हमें ये टर्म्स कॉइन किए थे जो हमें स्टडी करने हैं। अब मीनिंग पे आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इन डीप हम स्टडी करने वाले हैं तो आपको भी उसमें ध्यान देना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन मॉरिस डॉब ने दिया है। मॉरिस डॉब इकोनॉमिक्स को कैसे लिखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पे आ जाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? मॉरिस डॉब एक इकोनोमेट्रिक्स ही कहेंगे। मॉरिस डॉब इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था। मॉरिस डॉब ने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान से देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, macroeconomics is in fact a microscopic study, a microscopic study, microscopic study of the economy. इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको अगर स्टडी करना है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो कोई भी एक इकोनॉमी के। हर देश की एक इकोनॉमी होती है और उस इकोनॉमी को स्टडी आप अगर कर रहे हो और वो भी कौन से अप्रोच से? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से आप अगर उसे जा रहे हो तो मॉरिस डॉब के अनुसार आपने क्या कर दिया? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर ली, राइट। वैसे ही एपी लर्नर ने भी एक डेफिनेशन दिया है जो कि आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा। एपी लर्नर साहब क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आपको कैसे, कोई भी इकोनॉमी में आपको कैसे देखना है? थ्रू अ माइक्रोस्कोप देखना है। अगर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एज यू डेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। चलो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, न्यू पेज ले लेते हैं। देखिए, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो आपको बहुत बेहतरीन आइडिया दे देगा कि लर्नर साहब क्या कहना चाहते हैं उनके डेफिनेशन में। एपी लर्नर ने एक डेफिनेशन हमें दिया है। एपी लर्नर क्या कह रहे हैं? एपी लर्नर का मानना है, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है उसमें, ही इज सेइंग दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग उसमें हर चीज़ बिलोंग करती है। कौन सी चीज़ें बिलोंग करेगी? लुकिंग एट इकोनॉमी। ऐसे मान लो कि आप एक इकोनॉमी को देख रहे हो, लुकिंग एट इकोनॉमी। कैसे देख रहे हो आप उस इकोनॉमी को कैसे देख रहे हो? थ्रू अ माइक्रोस्कोप, थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप में से बहुत लोगों ने माइक्रोस्कोप ऑलरेडी देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। 11th 12th में तो आप देखने से रहे, क्योंकि ये तो कॉमर्स है, साइंस तो है नहीं कि आपको माइक्रोस्कोप बताएंगे। लेकिन हम भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एज इट वेयर टू सी हाउ द millions of cells in the body, how the millions of cells in the body, millions of cells in the body of economy, the individuals or households, the individuals or households as consumers, and
individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic working of the whole economic organism। अब पढ़ने पे तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, लिखा भी हमने उसको, तो एक बार फिर से ध्यान देकर उसको समझ लेते हैं। क्या बोला गया? बहुत इजी बोल रहा है, बहुत इजी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आपको कहाँ से देखना है? माइक्रोस्कोप में से देखना है। क्या देखना है? क्या दिखेगा? एज इट वेयर टू सी, क्या देखना है आपको? हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स। आप अगर किसी स्पेसिस में अगर देखोगे, कोई सेल में अगर आप देखोगे, तो आपको दिखेगा कि बॉडी में कितने सेल्स आपके इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी की अगर बात होती थी तो हमें सेल्स दिखते थे, सेल वॉल्स दिखते थे, बाकी और बहुत चीज़ें दिखती थी, मुझे नहीं पता, मैं साइंस का नहीं हूँ। लेकिन हम तो कॉमर्स के हैं, तो हमें क्या दिखेगा? हमें तो इकोनॉमी में माइक्रोस्कोप लगाकर देखना है और ये बताना है कि इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स, ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स। मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स एज वेल। और क्या बोल रहा हूँ मैं? और क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद क्या बोला मैंने? एंड का मीनिंग होता है इसके साथ और भी है। क्या है? इंडिविजुअल्स और फर्म्स, इंडिविजुअल्स और फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स, मतलब इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स। देखो, जो भी प्रोड्यूस होगा मार्केट में, वो कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो इंडिविजुअल्स और फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्ले देयर पार्ट, मतलब प्रोड्यूस ही करेंगे, राइट, इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। इस इकोनॉमी को एक ऑर्गेनिज्म मान लो, और उसमें जितने भी सेल्स आपको छोटे 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 मिलियंस ऑफ सेल्स आपको दिखेंगे, उसका मतलब है आप देख रहे हो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स को एज अ कंज्यूमर्स, और इंडिविजुअल और फर्म्स को एज अ प्रोड्यूसर। ओके, तो एपी लर्नर का डेफिनेशन आपके समझ में आ गया होगा कि एपी लर्नर भाई साहब को कहना क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जी हाँ, इसमें हम बहुत नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत नई नई चीज़ें। जब आप स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, राइट। सबसे पहले तो हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उसमें भी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में आप देखोगे डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। फिर आप देखोगे फैक्टर प्राइसिंग में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सब चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पर, राइट। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, आपको तो याद होगा। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। चलो, नहीं होगा तो हम भी बता देते हैं आपको। क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड, उसके बाद आता है लेबर, उसके बाद आता है कैपिटल, और फिर आता है एंटरप्रेन्योर्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स को जब हम बात करेंगे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कोई भी चीज़ विदाउट दिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास नहीं है तो आप इनको, कोई भी चीज़, सादा ये पेन अगर बात करो आप, सिंपल सा ये पेन अगर बात कर रहे हो, कोई बुक अगर बात कर रहे हो, ये पेज बात कर रहे हो, जो कैमरा है वो कैमरे की अगर बात कर रहे हो, चेयर्स की बात कर रहे हो, एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप अगर बात कर रहे हो, तो दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला है हमारे पास लैंड, फिर आएगा लेबर, then capital, and then entrepreneur या entrepreneur।
अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।